स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 2.5 और चैप्टर क्या है, चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 26 का वर्ग निकालना है, 34 का वर्ग निकालना है और 53 का वर्ग निकालना है, पर हमें क्या है गुना नहीं करना है। तो देखिए ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वो सूत्र हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये सब हल करते हैं। तो देखिए वो सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबको क्या है इसी फॉर्मूला में तोड़ के हम लोग निकालेंगे, डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे। तो एक नंबर को अब हम लोग बनाते हैं, क्या है 26 का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग 26 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 जोड़ 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 26 का स्क्वायर था तो हमने 26 के बदले क्या लिखा, 20 जोड़ 6। तो अब क्या हो जाएगा, 20 जोड़ 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, a का मान है 20 और b का मान क्या है 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a बराबर 20 और b बराबर 6। अब ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं क्या, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह क्या लिखना है, 20 का 20 प्लस b की जगह क्या लिखना है 6 का होल स्क्वायर। तो इधर a स्क्वायर, तो यहाँ पे a का मान क्या है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2ab मतलब क्या है, 2 के साथ a और b गुना में है। तो 2 गुना a की जगह क्या लिखना है 20 गुना b की जगह क्या लिखना है 6 प्लस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बराबर की इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है और बराबर की उधर राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड को सिर्फ हमें हल करना है। तो देखिए 20 का स्क्वायर मतलब समझते हैं क्या होता है, 20 गुना 20। ठीक है, तो 20 गुना 20 मतलब 20 को 2 बार गुना करना, जैसे 20 गुना 20। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग गुना करते 2 दूनी 4 और ये 2 ठो 0। तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 400 प्लस, अब इसको गुना करते हैं 2 दूनी 4। ठीक है, 4 छक 24 और पीछे एक ठो क्या लगाना है 0 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, क्या होगा 36। अब ये तीनों को हमें जोड़ना है, तो क्या है जोड़ने से आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इसको ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये 6 और 0 6 और ये 0 6, फिर ये 3 और ये 4 7 और ये 0 7, फिर ये 2 और 4 6, यानी कि 6 7 6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर में क्या है 34 है, 34 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग 34 को क्या लिख सकते हैं, 30 जोड़ 4, तो इसको लिखेंगे 30 जोड़ 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर है 30 और b बराबर यहाँ पे कितना है 4। तो यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला लिखते हैं, चूँकि क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह क्या लिखना है, a की जगह लिखना है 30 प्लस b की जगह क्या लिखना है 4 का होल स्क्वायर। तो बराबर a स्क्वायर मतलब क्या है 30 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 की जगह 2 लिखना है, a की जगह 30 और b की जगह कितना लिखना है 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना है, राइट साइड को ही हमें हल करना है। ठीक है, तो देखिए 30 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 30 गुना 30, यानी कि 30 गुना 30, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 2 ठो 0। ठीक है, अब इसको रफ में भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 और ये एक ठो 0 प्लस ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गुना 4 यानी कि 16। अब ये दोनों को भी जोड़ते हैं पहले की तरह। तो देखिए 6 और ये 0 और ये 0 कितना हो गया 6, फिर ये 1 और ये 4 5 और ये 0 5 ही रहा, फिर ये 9 और ये 2 11, तो 1156, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह आप 3 नंबर बना लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है 53 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे 50 जोड़ 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो इसमें a बराबर कितना है 50 और b बराबर कितना है 3। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लिखते हैं, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह लिखना है 50 जोड़ बी की जगह क्या लिखना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 50 जोड़ 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह क्या लिखना है 50 गुणा बी की जगह क्या लिखना है 3 जोड़ बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है 50 गुना 50। ठीक है, यानी कि 5 पछे 25 और 2 ठो 0 प्लस 2 पछे 10। ठीक है, 10 तिया 30 और ये 1 ठो 0। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 50 दूनी 100, 100 तिया 300 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 गुना 3 यानी कि 9। अब ये सबको जोड़ते हैं, ये 9 0 0 तो 9 हो गया, ये 0 0 0 हुआ और ये 3 और ये 5 8 हो गया, फिर ये 2 अकेले हैं तो 2 यानी कि 2809। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है 234 का स्क्वायर। ठीक है, 234 का वर्ग निकालना है, फिर 2 नंबर में 104 का वर्ग और 3 नंबर में 536 का वर्ग निकालना है। कौन से तरीके से, विकर्ण तरीका से। ठीक है, तो देखिए विकर्ण तरीका क्या होता है। तो पहले हम लोग 1 नंबर को हल करते हैं। 1 नंबर में क्या है 234 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखिए विकर्ण में हम लोग कैसे बना देते हैं। क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे इधर। तो इसमें कितना संख्या 3 संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे 3 डब्बा बनाएंगे। देखिए ऐसे 3 डब्बा बना लिए। ऐसे इसको क्या है ये पंक्ति, 3 पंक्ति बनाए है और 3 क्या बनाना है स्तंभ बनाना है। ये एक स्तंभ और ये 2 स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संख्या है तो हम लोग क्या किए 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला एक डब्बा बॉक्स बना लिया। अगर 2-2 संख्या रहता तो क्या करते 2-2 पंक्ति और 2-2 क्या है स्तंभ वाला हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखना है 2 3 4 है तो यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ पे भी 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है बीच से यहाँ पे लकीर कीजिए, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाते हैं, फिर इसको मिलाइए, फिर यहाँ से इसको मिलाइए, फिर इसको यहाँ से मिलाइए। ये क्या खींच रहे हैं हम लोग विकर्ण खींच रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ विकर्ण, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए। ठीक है, तो ये डब्बा बन गया। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये 2 को 2 से गुना करना है। ठीक है, और जो आएगा उसको अगर 2 अंकों वाला एक संख्या आता है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 अंक वाला संख्या आता है तो उसको 2 अंकों वाला संख्या बना के इस डब्बा में लिखना है। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 4 को हम लोग 2 अंकों वाला संख्या क्या लिख सकते हैं 4 0 नहीं लिख सकते, उसको 0 4 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 आ रहा, तो 4 में पहले 0 यहाँ पे लिखेंगे और 4 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर ये 2 को ये 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, तो 6 को 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनाएंगे, पहले 0 यहाँ पे देंगे और यहाँ पे 6। फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8, तो 8 को 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनाएंगे 0 और यहाँ पे 8। अब क्या करना है 3 से ये सबको गुना करना है और यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 6 को 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनाएंगे 0 6। 3 तिया 9, तो 9 को 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनाएंगे 0 और 9। फिर 3 चौके 12, तो 12 देखिए क्या है 2 अंकों वाली एक संख्या है ही, तो 12 का 1 को यहाँ पे लिखना है और 2 को यहाँ लिखना है। ठीक है, अब 4 से ये तीनों को गुना करके यहाँ पे भरते हैं, तो 4 दूनी 8, तो 8 को क्या लिखेंगे 0 और यहाँ पे 8। फिर 4 तिया 12, 12 का 1 यहाँ पे लिखेंगे 2 यहाँ पे। फिर 4 चौके 16, तो 16 का 1 यहाँ पे लिखेंगे और 6 यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये एक विकर्ण है। ठीक है, उसके अंदर इसके अंदर देखिए ये इस विकर्ण के अंदर क्या है 6, तो उसको 6 लिखिए। अब देखिए ये दोनों रेखाओं के बीच में जो संख्या है उन सबको जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इन दोनों विकर्णों के बीच कौन कौन सा संख्या है 2 है 1 है 2 है, यानी कि 2 3 4 5। ठीक है, फिर ये दोनों विकर्णों के बीच क्या है ये 8 और 1 9, फिर ये 8 और 1 9, तो ये 9, फिर ये 9 और ये 9, यानी कि 9 तिया कितना है 27।
अब ये दो विकर्णों के बीच क्या क्या संख्या है उसको इधर लिखते हैं। 6 0 0 6 0, तो 6 और 6 12। फिर ये दोनों विकर्णों के बीच क्या है, इधर लिख देते हैं 0 4 0, यानी कि 4 है। फिर इस विकर्ण के बीच क्या है 0, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 0। ठीक है, क्या किया समझ में आया। इस विकर्ण के नीचे यहाँ पे 6 तो 6 लिखे। अब ये दोनों विकर्ण के बीच ये 3 संख्या, तो तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिखे। फिर ये दोनों विकर्णों के बीच में ये 5 संख्या, तो पाँचों को जोड़े 27, तो यहाँ पे लिखे 27। फिर ये विकर्णों के बीच ये संख्या सबको जोड़ के यहाँ पे लिखे। फिर ये दोनों विकर्ण के बीच ये संख्या उनको जोड़ के यहाँ पे लिखे। फिर इस विकर्ण के बीच क्या है 0 है, तो 0 को यहाँ पे लिखें। अब क्या करना है, इकाई का अंक में हमें अंडरलाइन करते जाना है। तो देखिए ये 6 है, तो इसमें एक ही अंक है 6, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 7 है, तो इकाई देखिए यहाँ पे 27 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब क्या बच गया 2, तो 2 को हम लोग हासिल करके आगे ले जाएंगे। तो 2 को ला के हम लोग क्या करेंगे, ये 12 के साथ जोड़ेंगे, तो कितना हो गया ये 14। अब 14 का पीछे में क्या है, इकाई अंक 4 है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। अब क्या बच गया 1, तो 1 को यहाँ पे ला के हम लोग जोड़ेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई संख्या नहीं है, फिर ये 0। तो अब क्या करना है, अब देखिए हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो क्या किया करना है, जो जिस संख्या पे हमने टिक लगाया है, अंडरलाइन किया है, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो लिखेंगे इसीलिए 2 3 4 का स्क्वायर बराबर, यानी कि वर्ग बराबर, ये सबको लिखेंगे जहाँ जहाँ पे टिक लगा हुआ आगे से। ये देखिए 0 पे है तो 0 लिखेंगे। फिर कहाँ पे अंडरलाइन है 5 पे, तो 5 लिखेंगे। फिर कहाँ पे अंडरलाइन है 4 पे, तो 4 लिखेंगे। फिर कहाँ पे 7 पे, फिर कहाँ है 5 पे, फिर कहाँ पे है 6 पे। ठीक है, तो देखिए आगे का 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 4 7 5 6। ठीक है, तो 234 का वर्ग जो है वो क्या है 5, यानी कि 54,756 है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर में क्या है 104 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करना है, सेम वही तरीका अपनाना है। ठीक है, जो हमने 1 नंबर में किया था। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी 3 संख्या है, तो 3 3 रो स्तंभ और पंक्ति वाला हम लोग एक डब्बा बना लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये पहले की तरह बन गया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 104 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 4। अच्छा, यहाँ पे भी क्या करना है, विकर्ण खींचना है। तो विकर्ण हो गया। अब इसमें भी गुना करना, तो देखिए 1 एकम 1, तो 1 को 2 अंकों वाली संख्या में कैसे लिख सकेंगे 0 1 1 0 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, 1 चौके 4, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। फिर 0 को 1 से गुना करने से 0 ही आता, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 को 0 से गुना करें तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 को 4 से गुना करें तो 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो उसको 2 अंकों वाली संख्या में कैसे लिखेंगे 0,0 4। फिर 4 0 0, तो यहाँ पे 0 0, फिर 4 चौके 16, तो 16 का 1 यहाँ पे लिखेंगे और 6 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सेम वही करना है। देखिए ये विकर्ण के नीचे क्या है 6, और इसके नीचे क्या है 0 1 1, यानी कि 1। फिर ये सब के नीचे क्या है, देखिए 4 0 0 0 4, यानी कि 8। ये सब के बीच में क्या है 0, तो 0 लिखेंगे। ये सब के बीच में क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 1। फिर इसके बीच क्या है 0, तो लिखेंगे 0। अब सबके इकाई का अंक में अंडरलाइन करेंगे, तो यहाँ पे एक ही संख्या है, तो यहाँ पे अंडरलाइन किए, यहाँ पे भी अंडरलाइन, यहाँ पे भी अंडरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे भी अंडरलाइन, यहाँ पे भी अंडरलाइन। ठीक है, तो इसीलिए 104 का वर्ग लिखेंगे, इसीलिए 104 का वर्ग बराबर क्या है, पहले 0 1, फिर 0 8 1 6। तो पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बीच के 0 का मतलब होता, तो ये 0 को हम लोग हटा देंगे और ये 0 को रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा 10816। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग क्या करते हैं 3 नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या है 536 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वर्ग। तो इसको भी सेम ऐसे बनाते हैं, फटाफट हम लोग एक डब्बा बना लेते हैं। तो अब तक कैसे डब्बा बनाना है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।
ठीक है, विकर्ण बन गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। तो संख्याएं क्या क्या है, 5, 3 और 6। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ 3 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो देखिए 5 5 25, तो 25 का 2 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ पे। ठीक है, ये 5 है। फिर 5 दिया 15, 1 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 5 6 30, 3 यहाँ पे लिखेंगे और 0 यहाँ पे। फिर 3 5 15, 1 को यहाँ पे लिखना है, 5 को यहाँ पे। 3 दिया 9, तो इसको 2 अंकों वाली संख्या में कैसे लिखेंगे, 0 9। 3 6 18, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 8। फिर 6 5 30, 30 का यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 0। फिर 6 3 18, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 8। 6 6 36, यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 6। अब ये सबको जोड़ना है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6। ये सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा, 8 8 16 17 18 19। ठीक है, ये सबको जोड़ रहे तो कितना आ रहा, 9 10 11। अब देखिए ये सबको जोड़ते हैं, 5 3 8, 5 5 10 और 6 16। ठीक है, अब ये सबको जोड़ेंगे, 5 6 7, फिर ये आएगा कितना, 2। इसको अंडरलाइन किए, ये 9 को अंडरलाइन किए, तो ये 1 बचा, 1 को यहाँ पे हासिल लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर 2 को अंडरलाइन किए तो 1 बचा, 1 को यहाँ पे लाएंगे, 16 में जोड़ेंगे तो 17। 7 को अंडरलाइन किए तो 1 बचा, 1 को यहाँ पे लाएंगे और जोड़ेंगे तो 8। फिर ये 8 को अंडरलाइन किए और यहाँ पे 2 को। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आने वाला है, तो लिखेंगे इसीलिए 536 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 8 2 8, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 2 9 6। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 से 59 तक वर्ग निकालने का एक खास विधि है, कि स्पेशल विधि है। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट गुना नहीं करना है और उस विधि से इनका मान निकालना है। तो देखिए क्या विधि है, पहले हम लोग 1 नंबर बनाते हैं। 1 नंबर में क्या है, 52 का स्क्वायर। तो देखिए 50 से 59 तक वर्ग निकालने का विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका वर्ग करते हैं। तो इकाई में क्या है, 2, यानी कि 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। तो 2 का वर्ग 4 है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों वाली एक संख्या बनाएंगे। तो 4 के अगर हम लोग पीछे 0 देंगे तो वो उसका मान अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 अंकों वाली संख्या बनाना है, पर इसका मान भी क्या रहना चाहिए, 4। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 0 दे देंगे। तो इकाई का अंक 2 था, हमने 2 का क्या किया, वर्ग निकाला, तो 4 आया। तो उसको 2 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए हमने उसके आगे 0 दे दिया, तो 0 4। अब इसके बाद अगला स्टेप में क्या करते हैं, अब जो इकाई दहाई का अंक है उसका वर्ग करेंगे और उसमें इकाई का अंक को जोड़ देंगे। देखिए क्या बोले, अब दहाई का जो अंक है यानी कि 5, तो 5 उसका वर्ग करेंगे, 5 का स्क्वायर, प्लस उसमें किसको जोड़ेंगे, इकाई का अंक को। तो इकाई का अंक कितना है, 2। तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25 जोड़ 2, यानी कि कितना हो गया, 27। ठीक है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। इसीलिए लिखेंगे 52 का वर्ग बराबर क्या लिखना है, पहले ये दोनों को लिखना है, 27 और फिर ये 0 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, 56 का वर्ग। ठीक है, तो इसमें पहले इकाई का अंक क्या है, 6। तो 6 का वर्ग निकालते हैं। तो 6 का वर्ग क्या है, 36। तो देखिए ये 2 अंकों वाला एक संख्या है, तो इसमें 0 आगे नहीं लगाना। ठीक है, अब उसके बाद अगला स्टेप में क्या करते हैं, इकाई का अंक दहाई का अंक का वर्ग करेंगे और उसमें इकाई का अंक जोड़ेंगे। तो दहाई का अंक कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर जोड़ 6। तो 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 6, तो कितना आ गया, 31। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे 56 का वर्ग बराबर। तो 56 का वर्ग क्या होगा, पहले इसको लिखना है, नीचे वाला को 3 1 3 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह 3 नंबर बना लेते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, 3 क्या है, 57 का वर्ग। तो इसमें भी क्या करना है, पहले इकाई के अंक का वर्ग करना। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 7। तो 7 का वर्ग निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 7 गुना 7 यानी कि 49। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, दहाई की संख्या का वर्ग निकालना है और उसमें इकाई का अंक जोड़ना है। तो दहाई क्या है, 5। तो 5 का वर्ग, उसमें इकाई जोड़ना, इकाई कितना है, 7। तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25 जोड़ 7। ठीक है, अब 25 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी कि 32। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे 57 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 3249। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है? वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो देखिए पहला क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 ठो एक है और उसका स्क्वायर क्या होगा। फिर दूसरा ये क्वेश्चन है, तीसरा ये क्वेश्चन है और चौथा ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक पैटर्न यानी कि एक प्रारूप पे आधारित है, ठीक है। तो इसका हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग इसको समझ के इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। तो देखिए पहला नंबर में क्या है, एक जो है 6 बार है और उसका स्क्वायर है। तो देखिए ये किस प्रारूप के जैसे है, देखिए वो इसके जैसे है, देखिए इसके जैसे दिख रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 11 का स्क्वायर 1 2 1, यहाँ पे 3 ठो एक है तो 1 2 3 तक गया, फिर उसके बाद से वो घटते क्रम में लिखते गए 2 है। फिर यहाँ पे देखिए 4 ठो एक है तो 1 2 3 4, फिर 4 से कम होते गए 3 2 1। यहाँ पे देखिए 5 ठो एक है, नहीं यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 ठो एक है तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर वहाँ से घटते क्रम में 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को बनाएंगे, ठीक है। तो एक नंबर इसी तरह, एक नंबर में कितना एक है, देखिए एक नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 6 ठो एक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से फिर घटते क्रम में 6 से कम 5, फिर उससे कम 4, फिर उससे कम 3, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्या है, 6 6 6 6 7 है। तो देखिए ये किसके जैसा है, देखिए वो इसके जैसा। यहाँ पे देखिए क्या है, 7 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर तो 49। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किए, 6 7 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ 4 4 8 9। तो ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल है ये सब में क्या है, सिर्फ 3 ही संख्या है, 4 है 8 है और 9 है। तो देखिए 4 का संख्या कितना होगा, देखिए यहाँ पे 6 जितना बार है ना उससे एक ज़्यादा बार, यहाँ पे देखिए 6 एक बार भी नहीं था तो 6 0 बार था, तो 0 से एक ज़्यादा क्या होता है 1। तो यहाँ पे 4 को एक बार लिखे और यहाँ पे 9 लिखे और यहाँ पे 8 नहीं लिखे। और क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ना, 6 जितना बार है उससे एक बार ज़्यादा 4 लिखना है और 8 की संख्या उतना ही बार लिखना है जितना बार 6 है, और ये 9 की संख्या भी 1 लिखना है, ठीक है। लास्ट में जो 9 की संख्या है उसको 1 ही लिखना है और बीच में जो 8 की संख्या है वो कितना बार लिखना है, जितना बार 6 है। और 4 कितना बार लिखना है, जितना बार 6 है उससे एक ज़्यादा। यहाँ पे देखिए 6 एक बार है तो 4 को 1 से ज़्यादा 2, तो 2 बार लिखे। यहाँ पे 6 एक बार है तो 8 एक बार लिखे और यहाँ पे 9 एक बार लिखे, ठीक है। यहाँ पे आप 7 को मत देखिए, 7 का वर्ग लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ पे देखिए 6 2 बार है तो 2 से ज़्यादा एक क्या होता है 3, तो 4 को हम लोग 3 बार लिखे। अब यहाँ पे 6 2 बार है तो 8 2 बार और यहाँ पे लास्ट में 9 लिख दिए। यहाँ पे देखिए 6 3 बार है तो 4 का हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 से ज़्यादा 4, तो 4 बार लिखे। और यहाँ पे 6 3 बार है तो 8 3 बार लिखे, फिर लास्ट में 9 लिख दिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 6 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो यहाँ पे 4 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से ज़्यादा एक ज़्यादा क्या होता है 9, तो 9 बार लिखेंगे। और 8 कितना बार लिखेंगे, 8 ही बार लिखेंगे और 9 लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे 6 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो हम लोग 4 को कितना बार लिखेंगे, 8 से एक ज़्यादा क्या होता है 9, यानी कि 4 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 8 को कितना बार लिखेंगे, जितना बार 6 है, तो 6 कितना बार है 8 बार, तो 8 को हम लोग 8 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर का भी एग्जाम्पल है, देखिए किस तरह से। देखिए 3 नंबर का ये एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 यानी कि 2 तिया 6। फिर 2 का स्क्वायर को तोड़ा गया, फिर 3 का स्क्वायर को भी तोड़ा गया, 6 का स्क्वायर को तोड़ा गया, तो कितना आया 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 को 3 से गुणा करने से कितना आएगा 6। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का गुणनफल है यहाँ पे, यानी कि 2 तिया 6। तो हमें क्या लिखना है, तो 6 के बाद जो अगला संख्या आता है उसी का स्क्वायर लिख देना है। तो 2 तिया 6, तो 6 के बाद क्या आता है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5 6 30, 30 के बाद क्या आता है 31, तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर। तो इसी तरह जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में देखिए क्या है, 7 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर, तो 7 8 कितना होता है 56। तो 56 के बाद क्या संख्या आता है 57, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 57 का स्क्वायर,
ठीक है। तो अब देखिए 4 नंबर का भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो 4 नंबर को ध्यान से देखिए, ये इस टाइप का है। देखिए यहाँ पे क्या है 1 2, तो यहाँ पे 1 से 2 तक गया, फिर 2 से वो फिर घटते क्रम में आ गया, यानी कि 2 तक बढ़ा, यानी कि 2 संख्या का स्क्वायर। यहाँ पे 1 से 3 तक लगातार गए, उसके बाद फिर हम लोग कम होते गए, तो यहाँ पे 3 संख्या तक लगातार गए, यानी कि 3 3 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 1 से 5 तक हम लोग लगातार गए, यानी कि 5 लिखेंगे और उसका स्क्वायर। और नीचे क्या लिखना है, नीचे देखिए 3 संख्या के थे, तो नीचे यही सबको जोड़ देना, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ फिर 2 जोड़ 1। यहाँ पे क्या है, नीचे 1 2 है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 1। तो यहाँ पे 5 संख्या तक गए हैं, तो यहाँ पे 5 बार 5 लिखेंगे, उसका घात 2, और नीचे ये सबको जोड़ देना है। तो उसी तरह 4 नंबर में देखिए क्या गया है, क्या है ये संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि लगातार 6 संख्या तक गया है, और उसके बाद फिर से ये घटने लगा है। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और कितना बार लिखेंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो इतना का स्क्वायर। और नीचे क्या लिखना है, ये सबको जोड़ना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, फिर क्या होगा, जोड़ 5 फिर जोड़ 4 फिर जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग 2.3 का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्या है, 2 क्वेश्चन है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिनमें छोटी संख्या 10 है, और दूसरा एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या 6 हो। तो देखिए क्या है, पाइथागोरस त्रिक का एक फॉर्मूला होता है, त्रिक मतलब 3 संख्या, ठीक है। और आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं, पाइथागोरस क्या होता है, वो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण लंब और आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक का क्या सूत्र होता है, तो देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला होता है, ये 3 सूत्र निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा 2m, और उससे बड़ी क्या होगा m स्क्वायर माइनस 1, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा m स्क्वायर प्लस 1। तो 1 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिनमें सबसे छोटी संख्या 10 है, यानी कि ये जो 10 है ना, वो इन तीनों में से किसके बराबर है, 2m के बराबर है, क्योंकि 2m क्या है, सबसे छोटी संख्या है, m स्क्वायर माइनस 1 उससे बड़ी संख्या है, और m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ी संख्या है। तो ये जो 10 दिया है वो क्या सबसे छोटी संख्या दिया है, तो लिखेंगे ये 10 बराबर, 10 को किसके बराबर लिखेंगे, 2m के बराबर, ठीक है। या फिर इसको उल्टा करके हम लोग लिखते हैं 2m बराबर क्या हो जाएगा 10। अब m के साथ 2 गुना में है, उधर जाए तो भागा में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे m बराबर 10/2, तो 2 एकम 2 2 5 10, तो कितना आया m का मान 5। तो अब लिखते हैं इसीलिए पाइथागोरस त्रिक बराबर, तो पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सूत्र जो होता है ना, ये तीनों को लिखेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो 2 लिखेंगे गुना m के जगह क्या लिखना है, ये 5 m स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये 2 5 10 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, तो कितना हो गया 10 25 से 1 घटाएंगे तो 24, फिर 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 में क्या दिया है 6, तो 6 को भी क्या करना है 2m के बराबर लिखना है। तो सबसे छोटा संख्या क्या होता है 2m, तो लिखेंगे 2m बराबर 6। तो m बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पे m का मान कितना आया 3। अब क्या लिखते हैं, इसीलिए पाइथागोरस त्रिक बराबर, क्या फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1।
तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना m की जगह 3, फिर m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, कोमा m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 2 3 2 तिया 6, कोमा 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 यानी कि 9 घटाओ 1, फिर 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 1, तो क्या हो गया 6, कोमा 9 से 1 घटेंगे तो 8, फिर 9 और 1 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।